दोस्तों, आज हम एक ऐसी रोमांटिक ड्रामा मूवी की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक हसीना से जिसका नाम है आरिस। आरिस को एक दिलफेक आशिक जोश से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। जोश और आरिस के बीच कई बार नजदीकियां बढ़ती हैं। एक दिन जब जोश आरिस को अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है तो उसके दोस्त भी आरिस की खूबसूरती पर मोहित हो जाते हैं और आरिस के करीब आने की कोशिश करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जोश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आरिस जब जोश के दोस्त के साथ अकेली होती है तो वो आरिस को अपने पास बुलाता है और बेशर्मी से कहता है, मेरे पास आ जाओ क्योंकि तुम इसी काम के लिए यहाँ हो। इसके बाद उस आदमी और आरिस के बीच क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इस कहानी में और आगे बढ़ना होगा। ये कहानी शुरू होती है एक सुपरमार्केट से, जहाँ हमारी खूबसूरत आरिस पर जोश की नज़र पड़ती है। दोनों की निगाहें मिलती हैं और पहली नज़र का प्यार हो जाता है। ये दोनों साथ घूमने लगते हैं और जोश आरिस को अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है। आरिस वहाँ जोश से कहती है, तुम्हारी दोस्त कैट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जोश उसे समझाता है कि कैट ऐसी ही है, उसकी बातों का बुरा मत मानो। फिर ये लोग अंदर जाकर कैट से मिलते हैं, जहां उनके दोस्त पैट्रिक और इलाई भी मौजूद होते हैं। ये सब सरगे के घर पर थे, जो कैट का बॉयफ्रेंड था। लेकिन आरिस को देखते ही सरगे की नीयत बदल जाती है। आरिस और जोश काफी लंबे सफर से आए थे, इसलिए आरिस ऊपर जाकर शोवर लेती है। जब सब बैठे थे तो पैट्रिक अपनी और इलाई की कहानी सुनाता है कि कैसे वे मिले और उन्हें भी पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। उनकी कहानी सुनकर आरिस भी अपनी कहानी सुनाने लगती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। यहीं पर हमें पता चलता है कि सरगे कई गैरकानूनी काम भी करता है। कैट आरिस से कहती है, सरगे के पास सब कुछ है और उसकी एक खूबसूरत बच्ची भी है। मैं तो बस उसकी टाइम पास हूँ, उसका जब मन करता है वो मेरे साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर बाद सब डांस करने लगते हैं और सरगे आरिस के करीब आने की कोशिश करता है। जोश भी वहीं होता है और डांस करते हुए आरिस जोश को अपनी तरफ खींचती है। रात में सोने से पहले जब वे इंटीमेट होते हैं, आरिस कुछ बोलने लगती है तो जोश उसे चुप रहने को कहता है और आरिस झट से सो जाती है। अगली सुबह ये लोग नदी के पास जाने वाले थे। जोश आरिस से कहता है कि उसका मन नहीं है, इसलिए वो अकेली चली जाए। आरिस मान जाती है, लेकिन उसके जाते ही जोश अपने फोन में एक पेन ड्राइव कनेक्ट करता है। बाहर आरिस को अपनी जेब में एक चाकू मिलता है और तभी सरगे वहां आ जाता है। सरगे आरिस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर आरिस कहती है कि उसे वापस जाना चाहिए। लेकिन सरगे कहता है, तुम मेरे गेस्ट हाउस में आए हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा वक्त मेरे साथ बिताना चाहिए। सरगे आरिस को सनस्क्रीन देकर कहता है कि उसकी पीठ पर लगा दे और तभी वो आरिस का हाथ पकड़ लेता है। सरगे कहता है, मेरे पास कैट की परमिशन है और तुम तो यही करने के लिए हो। कुछ ही देर बाद हम आरिस को खून से लथपथ देखते हैं। आरिस कहती है, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका और वह मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला था। वो मुझे गला घोंटकर मारना चाहता था, इसलिए मुझे मारना पड़ा। ये सुनकर जोश आरिस से कहता है, सो जाओ, और आरिस अचानक सो जाती है। यहीं पर हम समझ पाते हैं कि आरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब ये लोग आरिस को बांध देते हैं और आपस में बात करते हैं कि वे पुलिस को साफ साफ कह देंगे कि सरगे के साथ जो कुछ हुआ वो आरिस ने किया है। जोश इलाई से कहता है, तुम बाहर जाकर पुलिस को फोन करो और मैं आपको आखिरी बार अलविदा कहना चाहता था। इसके बाद वो आरिस को ऑन करता है। ऑन होते ही आरिस पूछती है, तुमने मुझे बांधकर क्यों रखा है? मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? जोश आरिस को सारी सच्चाई बताता है, तुम एक रोबोट हो और मैंने तुम्हें अपने लिए खरीदा था। तुम्हारी सारी भावनाएं सिर्फ प्रोग्रामिंग हैं। जोश उसे अपने फोन से कंट्रोल करके समझाने की कोशिश करता है कि वो सच में एक रोबोट है, लेकिन आरिस को विश्वास नहीं होता। वो कहती है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी याद है। जोश कहता है, वो सब भी आर्टिफिशियल झूठ है और नहीं हम किसी सुपरमार्केट में मिले थे, बल्कि तुम्हें तो मेरे घर पर डिलीवर किया गया था। अब हम उस वक्त को देखते हैं जब आरिस जोश को दी जा रही थी। कंपनी वाले जोश से कहते हैं कि ये रोबोट बिल्कुल सुरक्षित है, ये कभी किसी इंसान या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और न ही ये कभी झूठ बोलेगी। आप इसे अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं और जब भी इसे रीसेट करना चाहें तो इसके कान के पीछे अपना अंगूठा स्कैन करना होगा। इसके बाद जोश आरिस के सामने बैठकर उसके अंदर प्यार वाली भावनाएं विकसित करने लगता है, जिससे आरिस को लगता है कि जोश उसका बॉयफ्रेंड है और अब वो उसे अपना सब कुछ मानती है। जोश उसके साथ कई बार इंटीमेट भी होता है, लेकिन अब जोश ने आरिस को सब कुछ बता दिया था। वो कहता है, तुम्हारी सारी भावनाएं प्रोग्रामिंग हैं। ये सुनकर आरिस रोने लगती है। आरिस कहती है, मैंने मान लिया कि मैं एक रोबोट हूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। लेकिन तभी कैट वहां आती है और जोश से कहती है, इसे बंद करो। लेकिन जोश आरिस को बंद करने के बजाय कैट से बातें करने लगता है। कैट कहती है, ये हमारा प्लान नहीं था। तुमने उसे दोबारा ऑन क्यों किया? जोश कहता है,
मैं बस आखिरी बार उसे अलविदा कहना चाहता था। यहीं पर हमें पता चलता है कि ये सब जोश और कैट का प्लान था। इन दोनों ने मिलकर आरिस की सेटिंग्स में छेड़छाड़ की थी ताकि वो सरगे को मार दे और उसका सारा पैसा उनका हो जाए। आरिस पास में पड़े चाकू की तरफ बढ़ती है। जब जोश उसे बंद करने के लिए उसके पास आता है तो आरिस उसे जोर से एक मुक्का मारती है। कैट ये सब देखती रह जाती है। इसके बाद आरिस जोश का फोन लेकर वहां से निकल जाती है। जोश ये सारी बातें इलाई को बताता है। वो कहता है, मैंने ही आरिस की सेटिंग्स में छेड़छाड़ की थी ताकि वो सरगे को मार दे और उसका सारा पैसा हमारा हो जाए। इसके बाद वे इलाई को भी इस पैसे में से एक हिस्सा देने की बात करते हैं। इलाई कहता है, तब तो एक हिस्सा पैट्रिक का भी होना चाहिए। जोश पूछता है, पैट्रिक का कैसे? यहीं पर एक और बड़ा खुलासा होता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। ये लोग पैसों का 3 हिस्सा करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन पुलिस के आने से पहले उन्हें आरिस को ढूंढना था ताकि वे उसकी सेटिंग्स को पहले की तरह कर सकें और पुलिस को उन पर शक न हो। इधर आरिस जोश का फोन लेकर आई थी और वो जोश का फोन खोलकर अपनी सेटिंग्स खुद ही बदल लेती है। वो अपनी खुफिया क्षमता, इंटेलिजेंस को 100% कर देती है। इसके बाद वो सोचती है कि अब वो इस जंगल से कैसे निकले। अगर आरिस चुपचाप जोश की कार तक जाती है तो वो जोश के फोन का इस्तेमाल करके उसकी गाड़ी खोल सकती है और आराम से निकल सकती है। लेकिन तभी वहां इलाई और पैट्रिक आ जाते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि पैट्रिक को पहले से ही पता था कि वो एक रोबोट है। उसने ये बात अपने आप ही जान ली थी। पैट्रिक कहता है, ये बात जानने के बाद भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं और तुम्हारी और मेरी पहली बार मिलने की जो मेमोरी है वो मेरे लिए बिल्कुल सच है। इलाई कहता है, हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तभी जोश का फोन बजता है। इलाई समझ जाता है कि आरिस यहीं है। आरिस वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों टकराकर गिर जाते हैं। ये लोग बंदूक लेने के लिए लड़ते हैं, लेकिन इसी बीच इलाई को गोली लग जाती है। आरिस फिर से भागती है और जल्दी से जाकर जोश की कार में बैठ जाती है, लेकिन ये कार बिना जोश के वॉइस कमांड के ऑन नहीं हो सकती। इसके बाद आरिस अपनी सेटिंग्स में जाकर अपनी आवाज बदलने की कोशिश करती है। तभी बाहर जोश एक पत्थर उठाकर कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। ये शीशा टूटने ही वाला था, लेकिन तभी कार चल पड़ती है। अब आरिस जोश को पीछे छोड़कर वहां से निकल जाती है। इधर जोश अंदर आकर सरगे का फोन ढूंढने लगता है। उसने सरगे के फोन से अपनी कार चोरी होने की शिकायत कर दी। तभी कार साइड में लगकर अपने आप बंद हो जाती है और उसके दरवाजे भी अपने आप लॉक हो जाते हैं। इसके बाद जोश आरिस को कॉल करता है। वो कहता है, बेबी, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तुम मेरे पास आ जाओ और हम मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हम सारा इल्जाम पैट्रिक पर डाल देंगे कि उसने ये सब किया है। लेकिन आरिस ने अपनी खुफिया क्षमता इतनी बढ़ा दी थी कि वो जोश के झांसे में आने वाली नहीं थी। आरिस कहती है, तुमने मुझसे खून करवाया है। इसके बाद आरिस उससे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद जोश पैट्रिक के पास जाता है। वो इलाई के अंगूठे के निशान से पैट्रिक को रीसेट करता है और उसे अपने से कनेक्ट कर लेता है। अब पैट्रिक को इलाई की जगह जोश दिख रहा था। इसके बाद जोश सेटिंग्स में जाकर पैट्रिक के आक्रामक स्वभाव, एग्रेशन को 100% कर देता है और उसे आदेश देता है कि वो जाकर आरिस को ढूंढे। इधर आरिस कार का शीशा तोड़कर बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। आरिस जल्दी से अपनी भाषा बदलती है ताकि पुलिस वाला उसकी बातें न समझ पाए। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि आरिस के साथ कुछ भी हो जाए, वो झूठ नहीं बोल सकती थी। इसके बाद वो जर्मन भाषा में पुलिस को सब कुछ बताती है, लेकिन इस पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन वो पुलिस वाला कार में पड़े चाकू को देख लेता है। इसके बाद वो आरिस को हथकड़ी पहनाता है, लेकिन उसी वक्त पैट्रिक यहां आता है। क्योंकि पैट्रिक का आक्रामक स्वभाव 100% था, इसलिए वो यहां पर पुलिस वाले को मार देता है। इसके बाद उसने जोश के फोन से आरिस को भी बंद कर दिया। इधर कैट घर के बाहर एक पुलिस की कार को आते हुए देखती है, जिसमें से पैट्रिक निकलता है और इस पुलिस वाले की डेड बॉडी डिक्की में पड़ी हुई थी। कैट ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। जोश पैट्रिक से कहता है, उसे रोको। पैट्रिक ने कैट को भी जान से मारकर उसे जाने से रोक दिया। ये सब पैट्रिक के बढ़े हुए आक्रामक स्वभाव की वजह से हो रहा था। इसके बाद हम जोश को देखते हैं, जो आरिस के साथ टेबल पर बैठकर उसके साथ खाना खा रहा था। उसने आरिस को ऑन किया था। जोश कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतना कुछ कर जाओगी। तुमने इलाई को मार डाला और तुम्हारी ही वजह से कैट की भी जान चली गई। आरिस कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब तो तुम्हारा किया हुआ है। तुम सारा इल्जाम मुझ पर नहीं डाल सकते हो। आरिस कहती है, तुम बहुत बुरे इंसान हो और तुम बहुत कमजोर हो। तुम पूरी दुनिया को गलत समझते हो। आरिस अभी ये सब बातें बोल ही रही थी, तभी जोश अपने फोन को लेकर उसकी खुफिया क्षमता को 0 कर देता है। जोश कहता है, तुम कहती हो कि तुम्हें दर्द महसूस होता है, तो आओ हम लोग टेस्ट करें। वो आरिस के हाथ को जलते हुए कैंडल के ऊपर रखता है। उसी वक्त जोश के पास आरिस को बनाने वाली कंपनी से कॉल आता है। वे लोग वहां आ रहे थे।
इधर आरिस का हाथ जल चुका था। तब जोश ने कैंडल को बुझाकर उसके हाथ में बंदूक थमा दी और वो आरिस को ये ऑर्डर देता है कि तुम अपने आप को गोली मारो। इसके बाद आरिस उसकी बातों को मानते हुए अपने आप को गोली मार लेती है। इधर कुछ ही देर बाद आरिस को लेने के लिए उसकी कंपनी वाले आते हैं। यहाँ उन लोगों के सामने पैट्रिक एक पुलिस वाला बनता है, जिस पुलिस वाले को उसने मार दिया था। वे लोग पैट्रिक को देखकर ये कहते हैं, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेहरा काफी जाना पहचाना है। लेकिन इन लोगों को याद नहीं आ रहा था कि इन्होंने पैट्रिक को कहाँ देखा है। तभी एक आदमी कहता है, हमारा काम तो बस इस रोबोट को ले जाना है और बाकी का काम हमारी कंपनी वाले देख लेंगे। लेकिन आरिस के साथ जो भी कुछ हुआ था, उन सभी की रिकॉर्डिंग आरिस की मेमोरी में होती है और वो मेमोरी कार्ड उसके पेट के एरिया के पास में होती है, जो अभी भी बिल्कुल सुरक्षित थी। जोश ये बात जानकर बिल्कुल डर जाता है। कंपनी वालों को भी ये अंदाजा था कि पक्का जोश ने ही आरिस के साथ गलत किया होगा और उसी ने इसकी सेटिंग्स में छेड़छाड़ की है, क्योंकि उनका बनाया हुआ रोबोट इतना कुछ नहीं करता है। लेकिन तभी पैट्रिक इन लोगों के सामने आ जाता है। पैट्रिक इनमें से एक आदमी को मार देता है, लेकिन दूसरा आदमी पैट्रिक से बचकर भागता है। वहीं इधर अंदर इन लोगों की वैन में आरिस रिबूट हो चुकी थी। इधर बाहर पैट्रिक ने उस लड़के को पकड़ लिया था, लेकिन आरिस यहां आकर पैट्रिक को चोट नहीं पहुंचा पाती है क्योंकि उसकी सेटिंग्स रिबूट हो चुकी थी। तभी आरिस कहती है, पैट्रिक, जोश तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर आरिस पैट्रिक के सामने वही लाइनें बोलती है जो पैट्रिक ने इलाई को बोली थी। वो कहती है, याद करो, तुम इलाई को प्यार करते हो, न कि जोश को। आरिस कहती है, पैट्रिक, तुम जानते हो, हम लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। आरिस की सारी बातों को सुनकर पैट्रिक को इलाई याद आ जाता है। इसके बाद वो अपने आप को खत्म कर लेता है। इसके बाद आरिस इस लड़के से एक मदद मांगती है। वहीं इधर अंदर हम लोग जोश को देखते हैं। यहाँ सारे पैसों को लेकर जोश यहाँ से भागने वाला था, लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों की आवाजें आने लगती हैं। ये सभी आवाजें आरिस निकाल रही थी क्योंकि उस लड़के ने आरिस की सेटिंग्स में छेड़छाड़ करके उसे सभी चीजों का फुल एक्सेस दे दिया था। अब जोश का फोन भी आरिस को रोक नहीं सकता है, लेकिन अभी भी आरिस जोश को चोट नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि वो उससे अभी भी प्यार करती थी। इसी चीज का फायदा जोश उठाता है और वो आरिस को बहुत मारता है। वो इस बार आरिस के पेट में गोली मारेगा ताकि उसकी सारी मेमोरी चली जाए और वो हमेशा के लिए मर जाए। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए आरिस उस पर हमला कर देती है और इस हमले में जोश मारा जाता है। अब आरिस अपने रोबोट होने के सच को स्वीकार कर लेती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।